हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से काफ़ी सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं और फाइनली अब हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 12 सितंबर से हमारे आरआरबी के स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब पूरे के पूरे चांस आपके बनते हैं कि आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम अब सितंबर में हो सकता है। अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में होता है तो अब यहाँ से आपके पास 1 महीना या उससे कम समय बचा हुआ है। जहाँ आपके पास 1 महीना बचा है, अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मेंस के लिए कितने महीने की करंट अफेयर्स पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। और एक डाउट ये भी आ रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट का कि जैसे आरबीआई असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, एसबीआई क्लर्क का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम होने के बाद उन्होंने मेंस के लिए तभी से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अब तभी से वो करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। अब वो पूछ रहे हैं कि जो हमने पहले की करंट अफेयर्स पढ़ लिए क्या वो अब वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे और एग्ज़ाम इतना लेट होगा कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे। तो क्या जो हमने स्टार्टिंग की करंट अफेयर्स पढ़ रखी है को वो अब बेस चली जाएगी, क्या वो अब उस करंट अफेयर का कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो देखो, सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि जो आपने पढ़ा है वो कभी बेस नहीं आता है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है कभी बेस नहीं आता है। और सबसे पहले यही डाउट ले लेते हैं। देखो, मान लीजिए आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि आप 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ठीक है, और आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जिसने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, सिर्फ 4 से 5 महीने की तैयार की है, अब मेंस में मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन ही आपके 4 से 5 महीने से हट के पहले के पूछ रखे, ठीक है। अब उन्होंने उससे हट के आपको 5 क्वेश्चन पूछ लिए पहले के। अब आपने पहले से पढ़ रखी है तो आप तो 5 अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन सामने वाला जिसने सिर्फ 4 से 5 महीने की तैयार की है वो तो नहीं कर पाएगा ना। और आपको पता है मीन्स में एक एक नंबर, पॉइंट पॉइंट नंबर कितने मायने रखता है। कितने लोग 0.25 से तक बाहर हो जाते हैं सिलेक्शन से, और 5 क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं। तो ये तो आप भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि जो आपने पढ़ रखा है पहले का वो आपका फेस आएगा। दूसरा डाउट कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें और कितने महीने के पढ़ें। तो देखो, पहले तो यही कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होता है और आपने अभी तक करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं की पढ़ना, तो आपके पास सिर्फ 1 महीना या उससे कम समय का बचा है। तो पहले तो ये कहेंगे कि उन लोगों से कि 4 से 5 महीने करंट अफेयर्स कम से कम आपको तैयार रखनी है। और जिनने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2019 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब आपको उठाना है। एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई पी एस पी ओ, आर आर बी क्लर्क पी ओ, आई पी एस क्लर्क, जितने भी एग्ज़ाम हुए सबको उठा लीजिए। एक पेन और कागज़ भी उठा लीजिए। देखो, 2 से 3 घंटे वेस्ट होंगे, हो जाने दीजिए, लेकिन आप एक पेन और कागज़ भी उठाइए। अब आपको सारे एग्ज़ाम को एक कॉलम वाइज लिखना है कि एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ, आर आर बी क्लर्क, पी ओ, सारे जितने एग्ज़ाम हुए सब लिख लीजिए। अब आपको उसमें लिखना है, जो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो उठाना है। अब उसको आपको देखना है कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको नोट डाउन करना है। और उसके बाद आपको टॉपिक वाइज भी देखना है कि करंट अफेयर से क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि अवार्ड से कितने क्वेश्चन पूछे गए, अपॉइंटमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कोई योजना से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये करने के बाद अब आपको वही चीज़ क्या करना है, 2020 के लिए करना है। आपको जिनके पास अभी तक टाइम कम बचा है, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, तो आपको एक हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। इसी तरह आपको नोट्स करना है कि जो अवार्ड है, योजना है, अभियान है, तो आपको टॉपिक वाइज डालना है। और आपको 2020 के जितने भी ये क्या कहते हैं अवार्ड, अपॉइंटमेंट या योजनाएं या और भी क्वेश्चन है वो आपको नोट डाउन करना है। अब इसको करने के बाद एक चीज़ तो आपकी ये कंफर्म हो गई कि इतना तो आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद आप पीडीएफ 4 से 5 महीने की, अब पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। पीडीएफ आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप अफेयर्स क्लाउड से भी पीडीएफ मिल सकती है, गेटअप से मिल जाएगी, अड्डा से मिल जाएगी, वाईफाई से मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ जितनी पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास कम समय है, आप पीडीएफ जितनी बड़ी पढ़ सकते हैं आप पढ़ डालिए। अब पीडीएफ पढ़ ली,
आपने एक हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है, 2 चीज़ हो गई। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको क्विज़ेस लगाने हैं। क्विज़ेस आप जितने लगा सकते हैं उतने क्विज़ेस लगाने हैं। आप क्विज़ेस लगाने से क्या होगा कि आपने करंट अफेयर्स तो पढ़ डाली, अब आपको नहीं पता कि एक ही क्वेश्चन कितने वेराइटी से पूछ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर घुमा के पूछ लिया, अगर आपने एक ही तरह से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप उसको नहीं लगा पाओगे। लेकिन आपको पता है कि एक ही क्वेश्चन इतनी वेराइटी से आ सकता है तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो क्विज़ेस आपको पक्का ही लगाना है, ठीक है। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो पर डे करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको करना है। तो जिनके पास अभी 1 महीना है या 1 महीने से कम समय है तो वो ये 3 चीज़ आपको करना है। और जो पहले से करते आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपने पहले ही पढ़ रखी तो वो बेकार जाएगी, वो भी काम आएगी आपके कहीं ना कहीं, और आप वो लोग भी ये कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके घर में न्यूज़पेपर आता है, कोई भी न्यूज़पेपर, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हिंदी न्यूज़पेपर, जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ते हैं। जैसे नॉर्मली आदमी क्या करता है कि आधा घंटे चाय के साथ नॉर्मली क्या कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब यहाँ से आपको आधे घंटे से 1 या 1.5 घंटा देना है। तो अब यहाँ से आपको न्यूज़पेपर उठाया और आपको पता है कि 14 से 15 पेज का न्यूज़पेपर रहता है, ठीक है, और उसमें से 5 या 6 पेज ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। वो 5-6 पेज आपको उठाने हैं, और 5-6 पेज में कोई भी आर्टिकल आया है, मान लो योजना से रिलेटेड आया है, अवार्ड से रिलेटेड आया है, या कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आया है, आपको उसको उठाना है। अब उस आर्टिकल को आपको बिल्कुल डीप जितना भी लिखा हुआ है सब पूरा बारीकी से पढ़ना है, और उससे आपको खुद क्वेश्चन बनाने हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। देखो, कोई योजना आई, किस मंत्री ने लॉन्च की है, कहाँ से लॉन्च हुई है, योजना का काम क्या है, इस योजना के तहत किस किस को फ़ायदा मिलेगा, ये हर चीज़ आपको उसमें न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। ये आप पर डे करोगे ना, गारंटी से आपको इतना इम्प्रूवमेंट मिलेगा ना, आप खुद कहेंगे बाद में कि जो IBPS PO क्लर्क का मेंस होगा, RRB PO क्लर्क का मेंस होगा, कि हाँ मुझे न्यूज़पेपर से काफ़ी फ़ायदा मिला है। और इसके अलावा आपका स्टैटिक भी उससे तैयार होगा न्यूज़पेपर से। और जब बाद में आप जो अलग से करते हैं, PDF पढ़ते हैं या पर डे पढ़ते हैं, वो आप करते रहिए, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा आखिरी में भार सा नहीं लगेगा कि इतना करंट अफेयर्स पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो न्यूज़पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप ये करके देखिए, आपको नहीं फ़ायदा मिले तो मत करिए, लेकिन आपको पक्का फ़ायदा मिलेगा। और बाकी SBI क्लर्क मेंस या RBI के असिस्टेंट के लिए जो भी अपडेट आता है, जो भी आपके न्यूज़ मिलती है मेंस के लिए, एग्ज़ाम डेट के लिए, या SBI क्लर्क प्री का रिजल्ट के बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप घर में रहिए, बिल्कुल मेंस के लिए जुट जाइए, 100% दीजिए। काफ़ी लोग, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।